स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल मैथ विद लैब पे। आई होप उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे मेरे भाई। तो आज का जो हम सेशन करेंगे वो 7.1 का करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति, यानी इसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं इंग्लिश में। तो आज के जो सेशन चलेगा वो निर्देशांक ज्यामिति का चलेगा। आप लोग को वीडियो में भागना नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना है। अगर नए हैं तो बेल आइकन बटन को दबा लेना है। चलिए हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का जो सेशन चलता है वो चलेगा निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि इसमें पहले आता है दूरी और एक आता है बीच की दूरी। दूरी और बीच की दूरी में हम अंतर को समझते हैं। पहले ये है आपकी दूरी ए और बी, राइट। ए और बी आपकी हो गई दूरी। अब ध्यान ये देना आपको कि कुल दूरी क्या होता है और बीच की दूरी क्या होता है। कुल दूरी की फार्मूला क्या होगा और बीच की दूरी की फार्मूला क्या होगा, इसको ध्यान देना है। तो कुल दूरी मतलब ये होता है कि हम यहाँ से लेके अगर यहाँ तक चलते हैं तो ये मेरा कुल दूरी हो गया। समझ रहे बात? कुल दूरी पूछेगा यानी टोटल दूरी बराबर पूछेगा। तो हम जो यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे ये मेरा कुल दूरी होगा। लेकिन यदि बीच की दूरी पूछ रहा है, बीच की दूरी, तो बीच की दूरी इसको छोड़ के इसको छोड़ के ये बीच में हम जितना चलेंगे यहाँ तक, इसको छोड़ के और इसको छोड़ के, वो मेरा बीच की दूरी होगा फार्मूला में। ठीक है। तो आपको दो तरीका से फार्मूला पूछ सकता है, एक दूरी पूछेगा, एक बीच की दूरी पूछेगा। तो आइए हम अपनी फार्मूला को देखते हैं और बीच की दूरी को समझते हैं और दूरी को समझते हैं। तो दूरी पूछेगा आपसे ए और बी की, तो ए बी बराबर में फार्मूला आपको लगाना है एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये दूरी की फार्मूला हुआ, याद रखना है आपको। ये रहा आपकी दूरी की फार्मूला। लेकिन बीच की दूरी पूछेगा तो ए बी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया ए बी की बीच की दूरी का फार्मूला, याद रहेगा आपको। तो अब यहाँ तक जब हो गया तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं एक स्टेप को कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है और कैसे बनाना है इसको। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फार्मूला उतार लीजिए। बीच की दूरी हम समझ गए कि बीच की दूरी जब भी पूछेगी तो ए और बी को छोड़ के जितना भी आएगा वो आपकी बीच की दूरी होगा। लेकिन यदि कुल दूरी पूछता है तो ए और बी को मिला के लेना है आपको। ए से बी तक चलना है तो वो कुल दूरी हुआ आपको। लेकिन बीच पूछा तो ए बी को छोड़ के आपको जो बीच में जो आएगा वो आपको बीच की दूरी हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए हम क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन दिया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों की बीच की दूरियां ज्ञात करना है। बीच की दूरियां, तो बीच की दूरियां जब ये आएगा तभी इसमें दो संख्या कहीं पहले से ही कहीं ना कहीं बैठा होगा, ए और बी बैठा हुआ है। अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है हमको दे दिया है। पहला दूरी ए का है 2,3 और बी का है 4,1। यहाँ तक क्लियर? ये दूरी दे दिया। अब आपको एक डाउट आता होगा क्या कि मान लीजिए कि x1 x2 तो फार्मूला लगाए, लेकिन ये x1 x2 आएगा कहाँ से? तो ये x1 x2 यहाँ से आएगा मेरे भाई। ये पहला होगा x1 और दूसरा होगा y1, इसमें होगा दूसरा x2, दूसरा होगा y। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? अब ये जब यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम सीधा सा फार्मूला लगाएंगे ए बी बराबर, बीच की दूरी बोला। अब हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है, यानी ए को छोड़ के बी को छोड़ के दूरी ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर फार्मूला लगाना है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? अब हमें x1 x2 का मान बैठाना है। तो x1 का मान जो है वो आपका कितना है? x1 का मान है 2 और इधर x1 का मान है, x2 का मान है 4। ये माइनस है तो इस माइनस को तो ऐसे उतारना, 4 रख देना यहाँ पे, प्लस y1 का मान देखिए यहाँ पे 3 है और y2 का मान देखिए यहाँ पे 1 है। इसका लिख के स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 4 में से 2 जाएगा तो माइनस में 2, क्यों? क्योंकि माइनस में 4 ज़्यादा है इसीलिए। प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्लियर? अब हम थोड़ा सा यहाँ तक देख लेते हैं। इसका स्क्वायर करते 2 दूनी 4, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। हम इसके बारे में बेसिक बताएं
कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 था तब ना, अगर यहाँ पे -64 रहता, इसका पावर 8 रहता, तब क्या करते? 8 को देखना है मेरे भाई सम है या विषम है। यदि सम है तो आपका ये प्लस हो जाएगा, अगर ये विषम है तो ये आपका माइनस ही रहेगा, इतना ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे 2 है तो सम है, इसीलिए 2 दूनी 4। अब हम इसे उठा के यहाँ लाते हैं, रूट में कितना हो जाएगा? 4 4 8। 8 का जो रूट करेंगे तो 2 रूट 2 आएगा, यानी हमें ए बी के बीच की दूरी जो है 2 रूट 2 का है। क्लियर यहाँ तक? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक 8 आया, 8 का जो रूट बाहर करेंगे तो 2 रूट 2 आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब हम चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन पे, इसे मिटाते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये तो बन जाना चाहिए आपको, इसका है दूसरा क्वेश्चन, आप लोग भी नोट करके बनाइए। -5 7, उसके बाद है -1 3। चलिए हम ही बना के दिखा देते हैं आप लोग को, जो आप लोग को परेशानी झेलना है। चलिए देखिए, दूरी हो गया यहाँ से यहाँ तक का ए बी, -5 7 -1 3। क्लियर? अब ध्यान देना है, इसको तो मान लेना है आपको x1 y1, इसको मान लेना है x2 y2, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो फार्मूला तो वही लगाना है, ए बी बराबर √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हो गया? अब आपको माइनस पे डॉट होगा तो हम माइनस को ही क्लियर करते हैं पहले, कि माइनस किस तरीक़ा से आएगा, कैसे लगाना। ध्यान देंगे आप कि x1 का मान है -5, तो ठीक है, यहाँ पे -5 लगा दीजिए। अब ध्यान देंगे अगला चीज़ में क्या, x2 का भी मान -1 है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस पहले से रखा हुआ है, तो माइनस, अब माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस एक इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है 7 तो 7 रख लीजिए, y2 का मान है 3 रख लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए। क्लियर यहाँ तक? अब इसमें से घटेगा तो माइनस में 4 आएगा, क्यों? क्योंकि माइनस में ज़्यादा है। ये प्लस में आएगा, क्यों? क्योंकि प्लस में ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर। अब सीधा सा 4 चौका 16, हम अभी बताया अगर माइनस में भी रहेगा तो प्लस में पलट जाएगा, क्यों? क्योंकि पावर स्क्वायर है और पावर सम संख्या है, इसीलिए चिन्ह भी सम संख्या यानी प्लस ही होगा। यदि माइनस रहता तो चिन्ह माइनस में, सॉरी, अगर यदि विषम संख्या रहता तो चिन्ह जो है माइनस में आता, लेकिन ये जो पावर दिख रहा है आप सम संख्या में, इसीलिए चिन्ह प्लस में आएगा। फिर यहाँ भी 4 चौका 16, अब इसको जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा, इसको रूट से 12 करेंगे तो 4 रूट 2 हो जाएगा आपका आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको बीच की दूरी समझ में आ गया। बस इसी पे आधारित आपको अनेकों प्रकार के क्वेश्चन है, तो आज हम बेसिक की बात करेंगे। आज पहले बेसिक समझ लेते हैं, बीच की दूरी। अगर इसी में दूरी पूछता तो आपको सीधा सा मान लीजिए कैसे पूछता, वो ध्यान दीजिए। मिटा देते हैं। देखिए, दूरी पूछता ना तो सीधा बोलता 3, 5 की दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें। अब हम दूरी बराबर फार्मूला सीधा लिखाए थे आपको, क्या? ए बी बराबर, ए बी ना तो दूरी कुल x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर, या x का होल स्क्वायर y का होल स्क्वायर। y 1 दीजिए तो भी, नहीं दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। x हो गया 3 आपका और y हो गया 5 आपका, बस इस पे लगाइए, 3 3 9, 5 25, 25 9 कितना हो जाएगा आपका? 34 का कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये रूट के अंदर में 34 हो जाए। अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर आ गया समझ में। अब हम थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं। अगला स्टेप देखिए, 5 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। 5 क्वेश्चन समझ जाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा मुझे। आगे देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। लेकिन हमें ये बीच की दूरी इसलिए दे दिया है, ए बी, ए का मान हमको 0,0 दे दिया और बी का मान दे दिया 36,15। आप इसे चाहेंगे ना तो सीधा दूरी बराबर फार्मूला भी लगा सकते हैं। आप 0 को मिटा दीजिए, दूरी बराबर फार्मूला लगाएंगे तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा। लेकिन हमें जब सवाल कह ही रहा है बीच की दूरी ज्ञात करें, तो हम क्यों इतना परेशानी मोल लें, हम इसी पे सीधा सा निकाल लेते हैं। तो हमें अभी पता है, फार्मूला भी पता है, ए बी बराबर सीधा सा फार्मूला लगा लीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर?
क्लियर यहाँ तक। अब हम चलते हैं आगे, x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, तो 0 - 36 इसका भी स्क्वायर, 0 - 15। ये बात कौन नहीं जानता है मेरे भाई कि कोई भी संख्या से यदि 0 को घटाया था तो वही संख्या आएगा, चाहे वो प्लस में आए या माइनस में आए। तो यहाँ पे माइनस में आ रहा है, यदि ये 36 इधर रहता, 0 इधर रहता तो प्लस में जाता, लेकिन यहाँ पे 36 माइनस में आ रहा है, यहाँ भी 15 माइनस में आ रहा है। अब आप लोग मुझे इसका स्क्वायर रूट से बाहर करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करके इससे बताएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में आप लोग बताइए। हम आगे स्टेप बढ़ा के लेके चलते हैं। अब इतना बता दिए, 36 का स्क्वायर करना है, 15 का स्क्वायर करना है, उसको रूट से बाहर करके देखना है। अगर वर्गमूल निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो कोई बात नहीं, वही रूट में हो जाएगा। लेकिन आप लोग आंसर निकालिएगा तो रूट से बाहर इसका आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे करके देखेंगे। चलिए हम वीडियो को आगे लेके चलते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ा के देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है, 3 नंबर कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। कह रहा है एक रेखा है और ये क्या संरेखी है। संरेखी का मतलब ये कि क्या ये तीनों जो है बराबर दिशा में चलती है। तो आपसे ये कह रहा है कि आपका जो पहला मान है वो है 1,5 यानी ए का मान, बी का मान है आपका 2,3, अब सी का मान है आपका -2, -11। अब आप कहेंगे कि सर ये ए बी सी कहाँ से लाते हैं। भाई मैंने यहाँ पे तुम कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मानना है तुम्हें मान लो। हम अपने मन से माने ए बी सी, इसलिए ए बी सी मानते हैं कि सहूलियत होगा आपको भी हमको भी बताने में। अगर कोई बात नहीं, अगर जेड वाई जो भी रखना है आप रख सकते हैं, बी सी डी एफ जी जो भी रखना है रख सकते हैं आप, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप रखिए। सवाल प्रोसेस वही है, रूल वही बनेगा, कोई इसमें कहीं से कोई त्रुटि नहीं है, फार्मूला वही लगेगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। आप लोग भी ए बी सी लगा के बना सकते हैं। चलिए हम हल करके देखते हैं इसको। लिखते हैं माना कि अभी तो हमें ये पता नहीं है, अभी जो क्वेश्चन दिया गया है तो हमसे पूछ रहा है निर्धारित करना है, यानी प्रूफ करना है आपको कि क्या ये एक संरेखी है। संरेखी मतलब एक सीधी मार्ग है, आपको मार्ग पूछ रहा है या नहीं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्ग सही में सीधा है या नहीं, या टेढ़ा है या कैसा है। तो इसके लिए हमें मान निकालना पड़ेगा। तो मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना कि ए बी सी एक संरेखी है, संरेखी है जिसमें क्या है, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तब ए के निर्देशांक कितना है 1,5, बी के निर्देशांक दिया है आपका 2,3 और सी का निर्देशांक जो है -2, -11। पहले यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको बनाएंगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए कि वहाँ पे आप लोग को समझ में भी तो आनी चाहिए। तो यहाँ तक आप लोग को ये स्टेप को लिखना है। क्यों इसलिए लिखना है कि हमें अभी पता नहीं है कि ये संरेखी सही में सीधी मार्ग है या फिर टेढ़ा मेढ़ा है। तो सीधी मार्ग मतलब पूछ रहा है, संरेखी मतलब सीधी इसकी मान आ रहा है या नहीं। तो हमको समझना ऐसा है कि यदि इसका पूरा मान जो होगा यदि बराबर आ रहा है तो ये संरेखी होगा, अगर पूरा मान बराबर नहीं आ रहा है तो ये संरेखी नहीं होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम चलते हैं, पहला क्या माने हैं ए बी, पहला मान है ए बी के बराबर बी सी और बी सी के बराबर ए सी। मतलब ये कि आपको ए बी का मान क्या बी सी के मान के बराबर होगा, बी सी का मान ए सी के मान के बराबर होगा, ऐसा कह रहा है। तब जाके हमें पता चलेगा यह संरेखी है या नहीं। तो हम चलते हैं करके देखते हैं कि यह संरेखी है या नहीं। अब हम ए बी का फॉर्मूला लगाते हैं। ए बी बराबर हो गया आपका x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब x1 का मान है आपका, यहाँ पे x1 हो जाएगा, यहाँ पे x1 y1, ये हो गया x2 y2। अब आप कहेंगे कि सर पहले आप माने थे यहाँ पे x2 y2, अरे भाई मेरे यहाँ पे b है ना, तो b अभी हम किसको लिए ए बी को, तो ए वाला हो गया पहला, बी वाला हो गया दूसरा। यहीं पे अगर बी सी को लेते तो बी वाला होता पहला, सी वाला होता दूसरा। इतना ध्यान रखना है, ए बी सी इतना ध्यान रखना है। x1 का मान हो गया आपका 1 माइनस x2 का मान हो गया 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान जो है 5 है और y2 का मान है 3, इसका स्क्वायर। ठीक है,
अब माइनस घटाइए तो -1 का स्क्वायर प्लस 5 में 3 गया 2 का स्क्वायर, क्यों प्लस में, क्योंकि वो प्लस में 5 ज़्यादा है। 1 एकान 1, 2 दूनी 4, रूट में करेंगे तो 5, यानी ए बी का मान जो आया है मेरा 5 आया। यहाँ तक क्लियर। ए बी का मान याद रखेंगे कि ए बी का जो मान आया है यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो है √5। अब हम बी से सी तक का मान देखते हैं क्या √5 आता है या नहीं। तो अब हम चलते हैं बी सी पे, इसे मिटा के। अब बी सी जो लेंगे बी सी, तो बी हो जाएगा पहला और सी हो जाएगा दूसरा, याद रखना है इसको। तो बी सी बराबर हो गया 2x1 माइनस, फार्मूला वही लगेगा, फार्मूला आप लोग को अब लगाना है, हम सीधा सा आप सवाल बना रहे। x1 हो जाएगा ये, x2 हो जाएगा वो, और ये माइनस में है, वो भी ध्यान रखना है आपको, फार्मूला में भी याद रखना है कि एक फार्मूला में भी माइनस है। तो माइनस माइनस हो गया आपका +2, इसका स्क्वायर प्लस y1 3 तो 3, y2 -11, एक सवाल में भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए 2 2 4, 11 3 14, इसको जोड़िए, 4 चौका 16, 14 चौका 196 होता है। इसको जोड़ के देखेंगे तो हम पाते हैं कि 6 6 12, 9 1 10 1 11, 1 1 2, यानी 212। इसका कोई खंड नहीं होगा, खंड होगा तो आप देख सकते हैं निकाल के, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इसका खंड नहीं निकले, ना के बराबर नहीं होगा, इसका खंड कोई खंड नहीं होगा। तो हमें बी सी का मान पता चल गया √212। अब हम क्या, टोटल दूरी भी तो देखना है ना, हम तो इस सब का ए बी का देख लिए, बी सी का भी देख लिए, इसका सब अलग अलग, लेकिन ए सी को भी तो चेक करना है कि ए सी का मान सही में बराबर है या नहीं। तो हम चलते हैं अब ए सी की ओर, ए सी की ओर चल के देखते हैं क्या ए सी का मान इस सब के मान के बराबर है। ए सी बराबर, ए सी का मान देखते हैं अब। ए सी तो ए बराबर हो जाएगा पहला, ये दोनों पहला और ये दोनों दूसरा। अब बीच वाला का कोई वैल्यू नहीं, अब बीच वाला को खत्म कहानी, बीच वाला का खत्म कहानी, क्योंकि अभी हम ले रहे हैं किसको, ए को और सी को। तो ए बराबर हो गया x1 का मान है 1, x2 का मान है 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है 5, y2 माइनस है 11, माइनस एक सवाल में तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +11। चलिए इसको जोड़ के देखिए, 2 1 3, 11 5 16, इसका स्क्वायर 3 तिया 9, 16 16 256 होता है। इसको जोड़ेंगे तो 56 9 265 हो जाएगा। क्या इसका भी वर्गमूल निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो हमें AC का पूरा मान चल गया पता 265। अब आप देखिए कि AB का मान √5, BC का मान √212 और AC का मान 265। क्या ये सारा मान बराबर है? एकदम नहीं बराबर है। तो हम लिखेंगे अतः यह संरेखी नहीं है। क्या है? संरेखी नहीं है। यदि इसी में सारा मान बराबर आता है तो लिखते अतः यह संरेखी है। फॉर एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए AB का मान √5 आया, BC के मान भी √5 आया, AC का मान भी √5 आया, तो ये पूरा बराबर है। अतः यह मार्ग क्या है? सीधी मार्ग है। लेकिन इसमें सीधी मार्ग आपको नहीं है, कहीं पे टेढ़ा है तो कहीं पे बड़ा है, कहीं पे सीधा है तो कहीं पे टेढ़ा है। इसको ध्यान रखना है। मार्ग का मतलब रास्ता। राइट, यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 को देखते हैं और समझते हैं कि 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2 और 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले आपको समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ABC, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। लेकिन हमें कह रहा है कि A का जो मान है वो है 5,-2, B का मान है 6,4 और C का मान है 7,-2। अब सबसे पहले ये पूछना है और ये जानना है आपको समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसको है। अब समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसकी हो, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं, सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, मतलब कि जिसका 2 मान बराबर हो, एक मान अलग हो, वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ध्यान रहे कि जिसका 2 मान बराबर
एक मान अलग। फॉर एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए ये 2 है, ये 2 है, तो ये 3 होगा। समझ रहे बात? अगर ये 5 आ रहा है तो ये भी 5 होगा, ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन इससे अलग होगा। तो इस तरीका से जिसका 2 मान बराबर एक मान अन्य हो वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर एक भुजा अन्य हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर समझाने के लिए बोले तो आप कहिएगा यदि 2 का मान बराबर हो, एक मान अन्य हो, तो वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। चलिए अब हम देखते हैं क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अभी हमें कुछ पता नहीं, तो कुछ पता नहीं तो हम मान लेते हैं, माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC और BC बराबर AC, यानी AB यहाँ से यहाँ तक, BC यहाँ से यहाँ तक, AC यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो तब A के निर्देशांक कितना है 5, -2, B के निर्देशांक है आपका 6, 4 और C का जो निर्देशांक है 7, -2। क्लियर यहाँ तक? A का मान, B का मान और C का मान हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, सो ध्यान दीजिए, हमें ये करना है, अब आपको ये करना है कि ABC कैसे निकालेंगे। तो अब हम करके देखते हैं कि AB बराबर BC बराबर AC बराबर। तो हम एक एक करके पहले देखते हैं। हम इस फिगर को यहाँ मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम क्या करते हैं, इसे मिटा के थोड़ा सा फिगर को हम साइड कर लेते हैं, मिटा देते हैं इसे। थोड़ा सा हम फिगर चेंज कर लेते हैं और थोड़ा फिगर को छोटा करके इधर कर लेते हैं। ठीक, A B C 5, -2, 6, 4। ठीक है, अब हम पहला क्या माने थे AB, हम AB लेके देखते हैं क्या AB बराबर मान सही आ रहा है या नहीं। फॉर्मूला वही लगाना है x1। अब आप कहेंगे कि x1 y1 कहाँ से मानेंगे, तो अब ये किसको किसको लिए, A और B को, इसको x1 y1, ठीक, इसको मान लीजिए x2 और y2। ठीक है, इसको मान लीजिए x2 y2, B वाला को x2 y2, A वाला को A1 x1 y1। x1 का मान है 5, x2 का मान है 6, तो माइनस में फॉर्मूला है 6, तो 6 प्लस y1 का मान है -2, जल्दी माइनस डालिए, माइनस फार्मूला में था तो माइनस, x2 का मान है 4 रख दीजिए, इसका स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? 6 में से 5 जाएगा तो माइनस में 1, इसका स्क्वायर, 4 और 2 6, माइनस में 6, इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही पाएंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 पाएंगे। 36 एक रूट में हो गया 37, 37 का कोई वर्गमूल नहीं, यानी हमें AB का मान जो पता चल गया वो आपका रूट में 37 है। अब AB का मान हमें पता चला रूट 37 है। अब हम BC भी करके देखते हैं, तो BC करने के बाद हमको पता चलता है कि क्या रूट 37 आ रहा है या नहीं। AB का मान हमें पता चल गया रूट 37 है, इसे मिटा लेते हैं आप। अब हम BC लेके देखते हैं, किसको, BC को लेके देखते हैं। फॉर्मूला वही लगाना है, अब इसको मिटा देना है आपको, इसको मानना है x1 y1, इसको मानना है x2 y2। क्लियर? क्यों? क्योंकि B जो है पहला हो जाएगा, C दूसरा हो जाएगा। हम पहले लिए थे A, तो A पहला हो गया था, B दूसरा हो गया था। इसमें लिए हैं BC, तो B पहला हो गया, C दूसरा हो गया। तो x1 y1 x2 y2। x1 का मान है 6, x2 का मान है माइनस में 7 है सिर्फ, फार्मूला से ही माइनस था, x1 माइनस x2, तो -7 हो गया, प्लस y1 का मान है 4 और y2 का मान है -2। एक सवाल में माइनस पहले से भी, तो माइनस प्लस में 2, इसका स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? 7 में से 6 जाएगा तो -1, इसका स्क्वायर, 4 और 2 6, इसका स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? 1 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, ये ध्यान रखना आपको। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 6 6 कितना हो गया, 36 हो गया, 36 1 कितना हो गया, 37। यानी ये भी पता चल गया कि रूट में 37 है, ये भी हमें पता चल गया कि इसका मान जो है रूट में 37 है। अब आगे देखते हैं क्या AC भी 37 आता है या नहीं। बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, सो देखते रहिए आप। AC 37 नहीं आएगा, हम पहले ही बोल दिए। अब इसे मिटा दीजिए। अब हमें AC का काम है, तो AC यानी A पहला हो गया, C दूसरा हो गया, तो A का मान है x1 y1, C का मान हो जाएगा x2 y2,
तो AC का मान सीधा आप बैठा लीजिए, AC का मान 5, x1 में 7 माइनस में इसका स्क्वायर, y1 का मान है -2 और y2 का मान है -2 और +2। एक माइनस में सवाल में दिया है और एक पहले क्वेश्चन में जो फार्मूला लगाते थे उसमें माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 इसका स्क्वायर। ठीक है, 7 में से 5 गया -2 इसका स्क्वायर, +2 दूनी 2 में से 2 गया 0, 2 दूनी 4, 0 का 0, 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 4 का वर्गमूल 2। क्या आपने देखा AB बराबर BC और BC बराबर AC, तो AB का मान आया था √37 बराबर BC का मान आया था √37, लेकिन AC का मान आया 2। तो हमें तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि समद्विबाहु बता को, तो समद्विबाहु जो बताने के लिए हम क्या करेंगे, समद्विबाहु में तो 2 भुजा बराबर 1 भुजा अलग, तो देखिए 2 भुजा बराबर हुआ 1 भुजा अलग हुआ, तो इस तरीक़ा से मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ तक आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। दोस्तों इसमें 10 क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम 5 तक आज कवर कर लेते हैं, फिर 5 क्वेश्चन कल करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर, तो आपको लिखना है यहाँ पे, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि 2 भुजा बराबर है और 1 भुजा अलग है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। वो कह रहा है दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो हमें कह रहा है सबसे पहले कि ABCD पर बैठी हुई है, एक कमरा है, कमरा, उसमें ABCD पर सब बैठे हुए, एक कमरा बना लीजिए। मान लीजिए कमरा कैसा होगा, ऐसा ही कमरा होगा, ऐसा, इसमें A, B, C और D है, 4 व्यक्ति बैठा हुआ, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर दे दिया गया है, हम नंबर यहीं से ले लेते हैं, आप लोग भी बुक में जाइएगा नंबर ले लीजिएगा वहाँ से। नंबर A का जो दिया हुआ है A, वो 3 और 4 पे बैठा हुआ है। नंबर A जो है 3,4 पे बैठी है। B जो है 6 और 7 पे बैठा हुआ है, B 6 और 7 पे। अब देखिए B 6, 7 पे बैठ गई। C जो है 9 और 4 पे बैठा हुआ है, C जो है 9 और 4 पे बैठा हुआ है। D को देखते हैं, D कहाँ बैठा हुआ है, D जो है 6,1 पर बैठा हुआ है, D जो है 6,1 पर बैठा हुआ है। अब ध्यान ये देना है आपको कि यहाँ पे ये देखिए कि क्या ये अब हमसे पूछ रही है चंपा चमेली, यानी चंपा जो अपनी सहेली से कह रही है, बताइए कि क्या ये जो चारों बैठा है एक वर्ग में बैठा है या एक आयत में बैठा हुआ। अब हमें इसको पुष्टि करने के लिए क्या करना होगा, ये ध्यान दीजिए। हमें इसे पुष्टि करने के लिए सबसे पहले आपको इसको पुष्टि जो करेंगे तो हमें पहले ABC, BC, CD, DA बराबर फार्मूला लगा के चेक करना होगा। तो यहाँ तक आप लोग को ये क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। आप लोग अगर कहेंगे तो कमेंट में मैं कोशिश करूँगा, नहीं तो इसलिए कि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। ये मैं एक फिगर बना दिया, अगर आप लोग चाहेंगे हम अगर लिख देते हैं, जैसे AB निकाला ऐसे है, AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर DA। अब जब ये मान पता ही चल गया हमको, तो हम क्यों नहीं आसानी से निकाल सकते हैं। अब AB पूछा है, AB को मान लीजिए x1 y1 x2 y2, BC पूछा है तो B को मान लीजिए x1 y1, C को मान लीजिए x2 y2, CD पूछा है तो x1 CD यहाँ है, CD x1 y1 x2 y2, उसके बाद DA तो DA x1 y1 x2 y2। तो इस तरीक़ा से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर नए हैं तो बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए अगर नहीं बनेगा तो मैं अगली वाली वीडियो में 5 से स्टार्ट करूँगा, आप लोग को 10 तक क्लियर करके छोड़ दूँगा। चलिए, अगर फिर मिलते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।